अगर लाइव स्टार्ट हो चुका है तो आपके कमेंट्स से मुझे मालूम होगा। हालेलुया। तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिथे भी जावा पता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। हालेलुया। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में, स्वागत है इस हेवन में जहां पर परमेश्वर ने एक ऐसा स्थान हमें दिया है जहां हम प्रेयर कर सकें। आज प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स में जो आप जुड़े हुए थे, मैं आपको देख रहा था। मैं भी प्रेयर्स में था आप ही के साथ। खुदावंद बड़े कामों को हमारी जिंदगियों में वो कर रहा है। आने वाला समय दुखदाई है लोगों के लिए, मुझे मालूम है। ये पेनफुल है, दुखदाई है। इसीलिए प्रेयर्स आपका एक जीवन का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए, अगर आप उन सब परीक्षाओं से पार आना चाहते हैं तो। हालेलुया। प्रभु आपके साथ हैं, वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है। विक्ट्री हमारा हिस्सा है। पौलुस कहता है कि जो क्लेश हमें मिले वो तुम्हारी ही शांति के लिए थे, और पौलुस कहता है कि जो हमारी शांति है वो भी तुम्हारी ही शांति के लिए है। यानी पौलुस की जिंदगी में जितनी सताव आए वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए था, और तो वो भी उस शांति से अपनी गवाही के तौर पर उसे इस्तेमाल करता था। आज बहुत से लोग अज्ञानता में हैं कि, और अज्ञानता के कारण ही वो दुखी हैं, और परमेश्वर ने हमें अज्ञानता में रहने के लिए नहीं बुलाया है। एक सेकंड आपको वेट करना होगा। हालेलुया। मैं ये बात जानता हूं कि अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो अगर आप उसे खोल के अभी देखेंगे तो उसमें एक वर्स, अगर आप उसे नीति वचन अगर आपके पास
बाइबल है तो उसे खोलें अभी। परमेश्वर इस प्रेयर माउंटेन में जब मैं प्रेयर्स में होता हूं, जब मैं अपनी मेडिटेशन में होता हूं, पुराने नियम में हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत को। उसमें लिखा, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। इंग्लिश में लिखा, माई सन फॉरगेट नॉट माई लॉ और टीचिंग बट लेट योर हार्ट कीप माई कमांडमेंट्स, फॉर लेंथ ऑफ डेज एंड ईयर्स ऑफ ए लाइफ and tranquility inward and outward and continuing through old age। इसमें लिखा, अगर आप इसे हिंदी के बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को मत भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। शिक्षाओं को, उसमें लिखा, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अगर आप के पास पवित्र वचन है तो उसे खोलें। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। उससे क्या होगा कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या लिखा बाइबल में? लोग क्या बोलते हैं? मैं यहां बैठना चाहता हूं अभी थोड़ी देर, आपको बैठ के मैं वचन सुनाता हूं। लोग क्या बोलते हैं? देखो, ये मैं ऐसी सीट पे बैठा हूं। हालेलुया। लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि आप जितनी उम्र लिखवा के आए हो उतनी ही भोग के जाओगे। अगर सब कुछ लिखा गया है तो फिर मैं अच्छा कर्म और बुरा कर्म, अच्छा कर्म करने में उत्साहित और बुरा कर्म करने के लिए क्यों डरूं? अगर ऑलरेडी एवरीथिंग, सब कुछ लिखा गया है तो मेरी उम्र कितनी है लिखी गई है। अगर मुझे क्या बनना है पहले से लिखा गया है। अगर आपको मालूम है आपने 40 साल जीना है, अगर आपको मालूम है आपने 100 साल जीना है तो उतना ही जीना है, तो आप अच्छे कर्म क्यों करेंगे? तो बुरे कर्म करने से क्यों डरेंगे? वचन क्या कहता है? इसीलिए जब एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आता है, बाइबल की शिक्षा को पाता है, वो अपनी जिंदगी को सुधारता है, उसे मालूम होता है कि लिखा विखा नथिंग, कुछ नहीं है। देखो क्या लिखा है बाइबल में। लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब कुछ लिखा विखा नहीं है। तुम्हारी आयु बढ़ेगी या घटेगी निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में कितना सीरियसली लेते हैं। क्या लिखा वचन में? उसमें लिखा कि एक तो भूलना नहीं है, दूसरा अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना है, हार्ट में। जब आप किसी से हार्टली जुड़ जाते हैं, आप उसको धोखा नहीं देते। परमेश्वर ने कहा अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना, अपने हार्ट में रखना, तो तेरी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी लिखा जा चुका कि अब बदला नहीं जा सकता।
और ये चीजें आपको उत्साहित करती हैं। अगर मैं परमेश्वर के वचनों पे चलूंगा तो मैं लंबा जीऊंगा। अगर मैं खुदा के वचनों पे चलूंगा तो वो मेरे घराने को बचाएगा। अगर मैं परमेश्वर के वचनों पे चलूंगा तो मेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में सामर्थी मीटिंग्स के लिए आप तैयार हो जाओ। मैं अपनी तैयारी कर चुका हूं, प्रभु से वचन पा चुका हूं। थर्सडे जो आने वाली बड़ी मीटिंग है, अनॉइंटेड शॉल के साथ, जो प्रार्थना का शॉल मुझे इजराइल से मिला था, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे आपका ले हैंड होगा हर एक जन का, जितने लोग चर्च में मौजूद होंगे। अगर 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोगों पर होगा। उस प्रेयर शॉल से प्रेयर होगी जो ऑलरेडी मेरे रूम में है। मैं उस पर प्रेयर कर चुका हूं, प्रभु की उपस्थिति को मांग चुका हूं। वचन की गहराई में जब हम जाएंगे, वचन की शिक्षा में हम बढ़ेंगे, परमेश्वर को समझेंगे। एक है कि परमेश्वर के साथ इमोशनली अटैच होना, एक है कि उसके वचन को अच्छी रीति के साथ समझना। इमोशंस अप डाउन हो सकते हैं। आज अच्छा लग रहा है, कल बुरा लग रहा है, परसों दिल कर रहा है, चौथ दिल नहीं कर रहा। लेकिन जब आप वचन पे पक्के हो जाते हैं, आप दिल कर रहा है या मन कर रहा है, आप फिर इन चीजों पे नहीं जाते। अगर आप किसी, देखो कितना खूबसूरत नजारा है, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे। हालेलुया। जितने लोग रोज आते हैं, कलीसिया देखो रोज आती है, रोज एवरी डे, रोज रोज पार्टनर्स आते हैं, कलीसिया आती है। फॉरेन के जो लोग विजिट करते हैं वो आते हैं। मेंटरशिप के जो अभी सन्स डॉटर्स हैं, वो अभी उनको मैं बुलाना स्टार्ट करूंगा। इमेजिन जब वो यहां पर आके प्रार्थना करेंगे। इमेजिन, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो मैं आपको जस्ट एक चीज मैंने दी है, आप इसे डाइजेस्ट करें। लेकिन नेक्स्ट लेवल जो आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, परमेश्वर किस रीति के साथ काम कर रहा है, वो भी आप जल्दी देखने वाले हो। परमेश्वर का आत्मा बड़े काम करने जा रहा है, बिग 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 बिग, बहुत बड़े। आप देखेंगे खुदावंद की प्रेजेंस को लोग प्रेयर माउंटेन पे पूरी दुनिया से यहाँ पर आना चाहेंगे, जो खुदावंद का आत्मा करने जा रहे हैं। बहुत जल्द मैं आपको रिवील करूंगा परमेश्वर ने क्या कहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आकर प्रेयर्स करेंगे। और देखो, खुदावंद का मसा बिकता नहीं है, बिकाऊ नहीं है। यहाँ सब आ रहे हैं, कलीसिया आ रही है, वॉलंटियर्स आ रहे हैं, गरीब आ रहे हैं, अमीर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अगर मैं इसकी टिकट रख दूं 1 लाख तो तब भी सब आएंगे। लेकिन परमेश्वर का मसा बिकाऊ नहीं है। वो हमें मालूम है, हमें बोना है। आने वाला जो साल है 2024, खुदावंद ने जो मुझे दिखाया है 2024 के लिए, जो बहुत बड़ा वो विजन है, एक रेवलेशन है, एक बेदारी है। और आप देखेंगे फुल चर्चिस उसे फॉलो करेंगी जब वो स्टार्ट होगा। बड़ा काम परमेश्वर करने जा रहा है। मैं आपको खुदावंद की प्रेजेंस में छोड़ता हूं, इस बात के लिए इनकरेज करने के लिए कि वचन कहता है तेरी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब आयु बढ़ती है, कम भी होती है, ठहरती भी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द जो प्रेयर है, मैं आपको कल टीचिंग टाइम भी मिलूंगा दोपहर में, और उसके बाद ट्यूसडे मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस में शायद मिलूं। अगर मैं खुदा ने चाहा तो मैं वो करूंगा। अदरवाइज थर्सडे और संडे जो प्रेयर शॉल है इजराइल के, उन पे प्रेयर हो चुकी है। प्रभु ने कहा है कि हर एक व्यक्ति को उस शॉल से छूना है। वो हीलिंग को और डिलीवरेंस को और खुदावंद की बरकतों को देखेंगे। और जो वचन की शिक्षा होगी वो मजबूत होगी। अपनी कॉपी और अपने पेन साथ लेके आए, क्योंकि थर्सडे से बड़ी मीटिंग से वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस स्टार्ट होगी। और उसके बाद
मैं आपको बताऊंगा फिर आगे क्या करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित रहें हमेशा। उसके वचन को पूरा करने के लिए अपने दिल में एक आग को हमेशा बना के रखें। जो लोग प्रेयर माउंटेन अब तक नहीं पहुंचे, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूं। मैं ज्यादा दूर जब जाता हूं तो इसके जो कनेक्शंस है, मेरे को यहाँ पे अभी वाईफाई का पूरे अभी तक मालूम नहीं है, पासवर्ड वगैरह मैं ज्यादा अपने प्रेयर्स में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे सब कनेक्शंस हैं, एवरीथिंग है। तो मैं वो कल सेटिंग करूंगा और जब नेक्स्ट टाइम लाइव होगा तो वो सब तरफ कनेक्शन जाएंगे। और मैं आपको दूर दिखाना चाहता हूँ, उस साइड आपने दूर अभी तक देखा नहीं है ना, तो आपने वो दूर उधर वाला हिस्सा देखा है और ना आपने इसका इधर वाला हिस्सा देखा है। तो वो सारे हिस्से आप उसे देखेंगे जब कभी मैं दिखाऊंगा आपको। रियली ये मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये परमेश्वर ने ये क्या कर दिया है, ये क्या बना दिया है, ये क्या है, क्या मतलब ये जो खुदावंद ने किया है काम, ये बहुत ग्रेसफुल है, बहुत ग्रेसफुल है, टू मच ग्रेसफुल। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की प्रेजेंस में कल मिलेंगे। प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स को अटेंड करते रहिए। खुदावंद की फायर यहाँ मौजूद है और मैं आपसे मिलूंगा संडे मॉर्निंग। उसके बाद थर्सडे बड़ी मीटिंग में। थर्सडे बड़ी मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। खुदावंद का आत्मा बड़े काम करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तुम्हारी आयु बढ़ेगी इन जीसस नेम। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक बार देख लो फिर से। ये वही रूम है जहां पर सब सर्विसेज होती हैं जब मैं यहाँ पे होता हूँ ऑनलाइन सर्विस के लिए। जहाँ पर प्रेयर माउंटेन में जब सब गेस्ट आते हैं, आप लोग जो आपने देखा एक आधा घंटे पहले, तो मैं यहीं पे था। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में, उसके वचन को